देखिए हम लोग जानेंगे क्या विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए सपोज एक लाइन है, ठीक है, क्या है, एक लाइन है, ये ए है, ये बी है और बीच में एक पॉइंट पी है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। तो इसका पहला फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं और P आपका है x y। ए और बी दिया हुआ है ना, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और P पता नहीं है और ए और P का डिस्टेंस जो है ये आपका m है, आंतरिक इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। और P और B का ये n मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो आप फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, P x y, इसका फॉर्मूला हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, ये होगा x के लिए, ठीक है। और y के लिए क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। मान लीजिए सपोज आपको खाली निकालना हो, ओनली निकालना हो, x निकालना हो तो x ये लिख दो mx2 nx1 बाय m प्लस n, और खाली y निकालना है तो क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। ये हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक है। नंबर 2 हो सकता है, मान लीजिए एक आपका ये लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 है और ये आपका है b x2 y2 और p मान लेते हैं, p जो है मेरा ab का मध्य बिंदु है, मतलब p इज द पॉइंट ऑफ ab, ठीक है। ये आपका x y है, मध्य बिंदु मतलब कि दोनों बराबर होगा आपस में। यहाँ लेकिन चूंकि p ab का मध्य बिंदु है, इसलिए जब मध्य बिंदु होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा p x y, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये लिखेंगे, है ना। तो देयरफॉर हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। खाली आपको x पर पता करना होगा, x तो आप क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, और y पता करना होगा तो y1 प्लस y2 बाई 2, ये यूज करेंगे, ठीक है। क्यों, देखिए आपका ये वाला फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिएगा AP बराबर PB, मतलब जब ये दोनों बराबर है मतलब इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 1, तो 1 की हम वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो अपने आप ये वाला फॉर्मूला बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिए, दोनों फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है आपके ये में, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए कह रहा है, एक आपको एक लाइन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और पी पता करना है, ठीक है। इसका अनुपात 3:1, मतलब ये 3 है 1 है, मतलब ये m हो गया और ये n हो गया। आपको x y पता करना है और a का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना 4 -3 और b का है 8 5। देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ लिख देंगे a के बदले में लिख देंगे क्या x1 y1, देखो a में लिखते हैं x1 y1 और b के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग x2 y2, और m और n तो यहाँ लिख चुके हैं, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला बैठा देना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका तो फॉर्मूला मैंने लिखा है तो उसको लिख दीजिए x y इक्वल m x2। इसका पहला लेंगे तो उसका ये वाला पहला, तो ये वाला का पहला लेना होगा, ठीक है। तो इसका सेकंड n y1, देखो y1 x1, इसका इसको तो इसका इसको, है ना, बाय m प्लस n कोमा m y2 n y1 बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला पहले से पहले लिख दीजिए। लिखने के बाद अब कुछ करना नहीं, सबका वैल्यू बढ़ा दीजिए। m का वैल्यू कितना है 3, x2 कितना है into 8 प्लस n है 8 और ये कितना है
4 इसको ब्रैकेट में इस तरह लिख दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड बाय m3 है 1 कोमा, फिर m3 और y2 कितना है 5 प्लस n1 और y1 कितना है -8 बटा 3 जोड़े, ठीक है। अब इसमें बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, 3 8 24 प्लस 1 24 4 3 1 4 15 प्लस -3 बाई कितना हो जाएगा 4, 24 और 4 28 बटा 4, ये कितना हो जाएगा 12 बटा 4, कट लगा दीजिए, 4 कम 4 27 28, 4 कम 4 4 दिया 12, तो कितना हो गया आपका 4 3। तो इसका कोऑर्डिनेट आपका ये आंसर हो जाएगा क्या 4 and 3, दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? अरे सॉरी, ये 4 नहीं होगा, 7 है, 7 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ आपको दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 7, कह रहा है कि एक लाइन है A और B और आपको ये P पर दिया हुआ, P आपको दिया गया -4 6 और A है -6 10 और B है आपका 3 -8, ठीक है। आपको यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित करता है ये पता करना है, मतलब आपको m अनुपात n, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको m अनुपात n। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, माना कि वह अनुपात m अनुपात n मानते हैं, ये मेरा m है ये n है। देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्या x1 y1, एक का निर्देशांक को, और p आपका है xy और p का निर्देशांक क्या है आपका है x2 y2, ठीक है। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन में आपको m और n पता करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक को लेके चलेंगे, चाहे x को लेंगे चाहे y को लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए चूंकि x इक्वल लिखेंगे m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ठीक है। देखिए x आपको क्या दिया हुआ यहाँ -4 पिछले नीचे 1, m को पता करना है तो m लिखिए, x2 को बदले में आपको यहाँ यूज करना है 3 और x1 n फिर लिखेंगे n और x1 के बदले में यूज करना है -6 बाई m प्लस n लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, देखिए क्रॉस कर देते हैं लोग, 3m इंटू 1 3m, 6 इंटू n 6n इंटू 1 -6n, -4 इंटू m -4m, -4 इंटू n -4n। अब हम क्या करते हैं, m को एक तरफ लिखते हैं और n को एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3m, ये m को इधर ले माइनस में है तो क्या हो जाएगा ये +4m, और आपका ये माइनस है तो उधर ले तो क्या हो जाएगा ये +6n। अब देखिए 3 + 4m, ये हो जाएगा 7m और 6 में से 4 चला जाएगा तो 2n। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m n को इधर ले आइए, डिवाइड हो जाएगा, इंटू था ये इंटू इधर का डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर आपका क्या हो गया m अनुपात n 2:7, ये आपका आंसर होगा। आप हम x लेके बताएं, अब देखो y लेके भी एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। y लेके बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। एग्जाम में कोई एक लोगे, दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए दोनों ले रहा हूँ। y का फॉर्मूला क्या होता है my2 + ny1 बाय m + n, ठीक है। विच इंप्लाई देखो x के सॉरी y के बदले में क्या लिखेंगे 6 बाय 1 m, y2 क्या है देखिए -8 n
y1 का मतलब में 10 बाई m प्लस, अब देखिए 6 इंटू एम क्या होगा, 6 इंटू एन 6n, अब इसको ऐसे कीजिए तो ये हो जाएगा -8m प्लस 10n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, m को एक तरफ ले आइए, 6m माइनस में है तो इधर आएगा, चल जाएगा प्लस 8m, आपको ये 10n, अभी प्लस में देखो उसको उस साइड ले जाएगा तो ये -6n, तो ये हो गया क्या 6m प्लस 8m 14m और 10n माइनस 6n 4n, ठीक है। अब देखिए कट रहा तो काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 होता है। अब क्या m n को इस साइड ले आइए और 2 इधर ले जाएंगे, ये 4 m is 2n 2 is 7, देखिए दोनों में 7 आंसर आया आपका, ठीक है। या में कोई आपके x लीजिए चाहे y लीजिए, आंसर तो सेम आएगा, ठीक है। दोनों लेने की कोई जरूरत नहीं, आप दोनों ले भी सकते हैं, लेकिन दोनों ले तो टाइम का लॉस होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख क्या कर रहा है, बिंदुओं a 2 - 2 और b -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें a और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है, सम त्रिभाजित करना है, तो दो पॉइंट पता करना है आपको। आप देखिए एग्जांपल नंबर 8, एक रेखाखंड बना लीजिए, ये आपका a है, ये b है, इसको सम त्रिभाजित 3 भागों में बांटना है, इसको मान लेते p, इसको मान लेते q, और सब तीनों क्या आपस में बराबर है, ठीक है, तब ये हो जाएगा सम त्रिभाजित। और ये आपको दिया हुआ है 2, -2 और ये दिया हुआ आपको -7 4, आपको p और q पता करना है, ठीक है। कैसे पता करते हैं हम लोग, पहले हमको ये बताइए, ये तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों बराबर है मतलब इसको हम एक मान सकते हैं, इसको भी एक, इसको भी एक, ठीक है। आप 2 भी मान के बना सकते हैं, 3 भी मान के बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या मेरा AP हो गया, ये भी एक, ये भी एक, तो तीनों बराबर है, इसलिए इसका नाम पड़ा सम त्रिभाजित, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या पता करना है, P, और आपको Q पता करना है। अब देखिए जब हम ये P पता करेंगे, P के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक AP क्या m इसको माने 1 और ये n हो जाएगा पूरा, ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये लिख दो x2 y2। हाँ, अब हम क्या करते हैं, बिंदु P के लिए पहले P के लिए पता करते हैं, m होंगे क्या, देखिए AP 1 और n PB जो है 1 + 1 ये हो जाएगा 2, और पता कीजिए क्या P xy, फॉर्मूला लिखिए mx2 + nx1 बाई m + n, कोमा my2 + ny1 बाई m + n, तो ये आपको आ जाएगा P आ जाएगा, ठीक है। अब देखो m हो गया 1, x2 क्या है, देखो -7 प्लस n2 x1 2 डिवाइड बाय 1 + 2, m हो गया 1 n हो गया 2, कोमा m मान लो 1, y2 हो गया आपका 4 n2 y1 हो गया -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। अब यहाँ क्या काम किए, बराबर कर दीजिए ऐसे। अब देखिए 1 × -7 तो ये -7 प्लस 2 × 2 4 डिवाइड बाय 1 + 2 3, 1 × 4 4 माइनस 2 × 2 4 डिवाइड बाय, और देखिए 7 बड़ा है तो 7 पे साइन लेंगे, -7 में से 4 चला गया 3
डिवाइड बाई 3, 4 में से 4 गया 0, 0/3। अब देखिए 3 3 का आंसर 1, ये आपका हो गया क्या -1, 0 समथिंग 0। देखो 0 क्या कहता है मालूम है? 0 एक डायलॉग है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बोलता है 0 से पंगा लेना ही नहीं कभी। 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ चाहे डिवाइड कर दूँ, क्या हो जाएगा आपका? अपने आप 0 हो जाएगा। ये पहला आपका आंसर आ गया -1 0। ठीक है, अब अगला देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए अब बताओ Q के लिए, Q के लिए क्या हो जाएगा? M हो जाएगा 1 1 2, M के बदले में 2 यूज करेंगे और N के बदले में यूज करेंगे 1, बाद बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q x y कर लेंगे, M x2 प्लस N x1 डिवाइडेड बाई M प्लस N, M y2 N y1 M प्लस N। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, M के बदले में 2 पुट करेंगे, फिर कर देंगे x2 देखिए कितना है? -7, N1 x1 क्या है देखिए 2, तो 2 लीजिए डिवाइड बाय M हो गया 2, N हो गया 1, कोमा M ले लेंगे 2, x2 सॉरी y2 कितना है? 4 है, 4 लेंगे प्लस N1 हो गया, y1 कितना है? -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 2 into 7 -14 plus 2 into 1 2 divided by 3 8 -2 3। आज समझ में? अगला देखिए, ये बड़ा है तो बड़ा में सिंबल लगेगा, बड़ा में से छोटा घटता है तो ये हो जाएगा 12 3, बड़ा ये 1 से 6, 3 1 3 3 4 12, 3 2 जा, तो क्या हो गया आपका? -4 2, ये हो गया आंसर -4। तो देखिए ये जो दो पॉइंट हुआ P और Q, P का कोऑर्डिनेट -1 0 होगा और Q का -4 2 होगा, तब तीनों आप जो एक लाइन है, रेखाखंड है, तो तीनों क्या होगा? समत्रिभाजित होगा। ठीक है, चलो फटाफट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, बिंदुओं 5 6 और -1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के दशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको y अक्ष पर अनुपात निकालना है। ठीक है, तो कैसे कर देंगे? एग्जाम्पल नंबर 9, आपको एक रेखाखंड दिया गया है, ये आपका A B है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5 -6 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 -4। आप ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? आपका y अक्ष होगा। y अक्ष के लिए क्या मानते मालूम है? 0y। ये आपको लिख देना पड़ेगा, माना कि वह बिंदु P 0y और अनुपात ही पता करना आपको, M/N, और ये लिख दीजिए वह अनुपात M/N। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, देखिए A आपको जो दिया है, A को हम लोग x1 y1 मान लेंगे और B का जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, और ये मेरा x y है, याद रखो। ठीक है, और आपको पहला तो काम, ये आपको क्या है, पहले वाला है मतलब 0 है, मतलब ये x है और y फाइंड आउट करना है आपको। तो आप लिखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था x के लिए, x क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m+n। ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, आपको मैंने क्या बोला? x का मतलब ये 0 है, यहाँ देखेंगे 0/1, जो भी 0 रहेगा उसको लेकर चलेंगे। ठीक है,
और m आपको नहीं मालूम है, m लिख देंगे x2 के बदले में क्या लिखेंगे -1 प्लस n, क्योंकि n भी पता नहीं आपको तो n लिख देंगे x1। अब देखो x1 क्या है 5 डिवाइड बाय m प्लस n, तो m प्लस n लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर m इंटू -1 तो -m इंटू 1, ठीक है, ऐसे गुणा करते हैं हम। 5 इंटू n 5n इंटू 1 तो प्लस 5n हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग, आपको मैंने क्या बोला था, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो तो क्या होगा, आपका 0 होता है। तो 0 इंटू समथिंग 0 होगा ना। अगला देखिए -m, n को उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या 1 है ना, तो अब क्या हो गया आपका m, n को दिया ये इधर, ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 को दिए उधर, ये डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया आपको m अनुपात n, ये हो गया 5 अनुपात 1, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हुआ, m का बदले में 5 और n का बदले में 1। और आपको क्या चाहिए, ये बिंदु भी पता करना आपको p, तो p का जो फॉर्मूला होता है पहले लिख दीजिए भाई, p xy कैसे अब निकालते थे, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 ny1 बाय m प्लस n। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जरूर बैठा देंगे m अब कितना आ चुका है मेरा 5, 5 x2 क्या है -1, फिर n1, x1 क्या है 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, ठीक है। तो m 5 y2 क्या हो गया -4, n1 और y1 हो गया -6, 5 प्लस 1 हो गया। आगे देखिए 5 इंटू 1 -5 प्लस 1 इंटू 5 5, 6 हो गया, -20 -6 बाई 6। अब ये देखिए प्लस 1 कैंसिल है 0 बाई 6, -26 बाई 6, 0 बाई समथिंग 0, ठीक है। और इसको 2 से काटिए 3 हो जाएगा, ये 13, तो -13 डिवाइड बाई 3, ये आपका इक्वल हो गया p, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो आंसर होगा, पहला अनुपात क्या होगा m अनुपात n 5 अनुपात 1, और दूसरा ये जो कोऑर्डिनेट होगा p का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0 और -13/3, ठीक है। तो लिखिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, सबको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको P जो अननोन है उसको आपको पता करना है। तो ये कैसे पता करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, ध्यान समझेंगे इसको, है ना। ए बी सी और ये बी, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 6,1, बी का कोऑर्डिनेट है 8,2 और ये 9,4 और डी आपका है P,C। देखिए ए बी सी डी आप क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसको कहते हैं हम लोग विकर्ण, ए सी को, और ये डी बी, ये भी एक विकर्ण है। याद रखना जो समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है, परस्पर समविभाजित करता है। ये आपका ओ है, मतलब क्या हुआ, ओ जो है ए सी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, और आपका ओ बी डी को क्या करेगी 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो आप यहाँ लिख देंगे इस तरह, क्योंकि ए बी सी डी एक
समानांतर चतुर्भुज है। तो हम सरल जानते क्या है, यानी जो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। का मतलब क्या हुआ, therefore ये ओ का निशान लेंगे, विकर्ण एसी में ओ का निर्देशांक बराबर विकर्ण बीडी में ओ का निर्देशांक क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब क्या हो गया, अब हम जानते क्या है, ओ इसका जब ये इसको संदर्भित करता है मतलब ओ इसका क्या होगा, मध्यबिंदु होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, ओ एसी का मध्य बिंदु है बराबर ओ बीडी का मध्य बिंदु होगा ना, मध्य बिंदु है, लिख देंगे। अब देखो जब ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये फॉर्मूला में पढ़ाया हूँ आप लोगों को विशेष फॉर्मूला में। और ओ इसका मध्य बिंदु है, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, AC के लिए x1 मतलब इसका पहला वाला 6 प्लस और x2 मतलब उसका पहला वाला मैंने C का 9 बाई 2 और y1 का मतलब इसका सेकंड मैंने सेकंड वाला मैंने क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस और उसका सेकंड कितना है C का 4 बाई 4। ये देखिए ठीक है। फिर अब यहाँ क्या लिखेंगे, x1 अब BD या BD बोला तो BD का पहला के 8 प्लस और DD का क्या 3 बाई 2 कोमा, फिर सेकंड 2 प्लस उसका सेकंड 3 बाई 2। ये लिखेंगे ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ इम्प्लाई 6 प्लस 9 हो जाएगा 15 बाई 2 1 प्लस 5 5 बाई 2 इक्वल टू 8 प्लस p बाई 2 कोमा ये हो जाएगा 5 बाई 2। देखिए इसका पहला जो इसका निर्देशांक है इसके पहले निर्देशांक के बराबर होगा, ये बराबर 15 बाई 2 बराबर 8 प्लस p बाई 2 होगा। देखो सेकंड के बराबर ऑलरेडी हो रहा है, तो आपको मतलब p से है ना, तो इसका पहला वाला के बराबर होगा, इसका सेकंड वाला तो सेकंड वाला से कोई मतलब ही नहीं है हमको। अब यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि 15 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस p बाई 2 2 कैंसिल, 15 प्लस के लिए इधर माइनस p तो हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी 7 इक्वल टू p, हियर p इक्वल टू 7। ये हो गया आपका आंसर ठीक है। तो p निकालने आपको और p का वैल्यू आप 7 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो o का निर्देशांक जो होगा आपका AC का मध्य बिंदु हो जाएगा और BD का भी क्या होगा, ये मध्य बिंदु होगा। मतलब जो AC और BD आपस में दोनों विकर्ण क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मतलब समद्विभाजित करेंगे ठीक है, समान भागों में बांटेंगे दोनों। मान लीजिए सपोज इसका लेंथ है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 8 है तो ये 4 4, ये मान लीजिए 5 है तो 2.5 होगा, याद रखना ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए इसको। तो ये आपका पूरा एग्जाम्पल